वेलकम दोस्तों। आज तक हम लोगों ने सिंड्रेला को सिर्फ और सिर्फ मासूमियत में देखा है। क्या हो कि अगर सिंड्रेला अपने ही माँ बाप को मार दे और अपनी बहनों को सबके सामने जलील कर दे। इस इविल सिंड्रेला को जानने के लिए हम अपनी मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एक बहुत अमीर आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम ओटावारा होता है। ओटावारा की बीवी मर चुकी होती है और वो एक लड़की से शादी करता है जिसका नाम रूको होता है। रूको की पहले से ही 2 बेटियां होती हैं, माकीको और सवाको। ओटावारा की भी एक बेटी होती है जो कि सिंड्रेला का किरदार अदा कर रही है। रूको ओटावारा से पूछती है कि मेरे आने के बाद आपकी बेटी को कोई मसला तो नहीं होगा, जिसके जवाब में ओटावारा कहता है कि मेरी बेटी तो पहले से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सीन्स शिफ्ट होते हैं और हमें वो दिन दिखाया जाता है जब रूको अपनी दोनों बेटियों को लेकर ओटावारा के मेंशन में आ जाती है। रूको और उसकी बेटियां छोटे घर से आई होती हैं। वो इतने बड़े मेंशन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती हैं। वहाँ पर हमारी सिंड्रेला भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि उसको एक न्यू मॉम मिल जाती है और न्यू सिस्टर्स भी। उनके घर आने के बाद सिंड्रेला उन सब से मिलती है और अपनी डॉल को भी उनसे इंट्रोड्यूस करवाती है क्योंकि वो डॉल उसकी बहुत फेवरेट होती है। उस रात माकीको और सवाको सिंड्रेला के बारे में डिस्कस कर रही होती है कि उसकी हेयर पिन कितनी प्यारी है और किस तरह से उनकी इस घर में जिंदगी बदल जाएगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिंड्रेला कमरे के बाहर छुप छुप के उन दोनों बहनों की बातें सुन रही होती है। दोस्तों, यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि इन दोनों बहनों को बिल्कुल भी मैनर्स नहीं होते, जबकि सिंड्रेला बड़े घर में होने की वजह से बहुत मैनरफुल होती है और इन दोनों बहनों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा काइंड होती है। एक रात हम सिंड्रेला को अपनी डॉल के साथ बात करते हुए देखते हैं। बात करते हुए उसकी डॉल मूवमेंट भी करती है। दोस्तों, ये वाला सीन बहुत ही ज्यादा डरा देने वाला होता है क्योंकि सिंड्रेला की डॉल भी उसके साथ बातें कर रही होती है। सीन्स शिफ्ट होते हैं और एक दिन सिंड्रेला अपनी बहन माकीको को एक हेयर पिन गिफ्ट करती है जो के बाद में उससे खो जाती है। हेयर पिन को ढूंढने पर वो घर के एक मेड के पास से मिलती है। माकीको मेड पर चोरी का इल्जाम लगा देती है। मेड कहती है कि मुझे नहीं पता ये हेयर पिन मेरे पास कहाँ से आई है। उसके बावजूद माकीको उसको बहुत ज्यादा मारती है और उसको बहुत डांटती भी है। उसके बाद घर के सारे नौकर मिलकर इन दोनों बहनों के खिलाफ बहुत ज्यादा बातें करते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत चालाक और बदतमीज बहनें हैं, जबकि हमारी सिंड्रेला तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सारे नौकरों की ये बातें दोनों बहनें सुन लेती हैं और आपस में बात करती हैं कि शायद सिंड्रेला इन दोनों को फंसाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। जब ये दोनों बहनें बातें कर रही होती हैं, सिंड्रेला एक बार फिर से इनकी बातें सुन लेती है। सिंड्रेला को बातें सुनते हुए दोनों बहनें देख लेती हैं और वो सिंड्रेला के पीछे भागती हैं। सिंड्रेला वहाँ से भागते भागते सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। सारा इल्जाम इन दोनों बहनों पर लग जाता है, मगर सिंड्रेला सबकी नजर में अच्छा बनने के लिए कह देती है कि माकीको का हाथ गलती से लगने की वजह से वो सीढ़ियों से गिर गई है। दोस्तों, यहाँ पता चलता है कि सिंड्रेला सबसे झूठ बोल रही होती है क्योंकि जब वो सीढ़ियों से गिर रही होती है तो माकीको तो उसे बहुत ज्यादा दूर होती है। सिंड्रेला अपने फादर की नजर में अच्छा बनने के लिए इन दोनों को उसी टाइम माफ कर देती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में तो सिंड्रेला ही इविल कैरेक्टर प्ले कर रही होती है और वो अपनी स्टेप मदर और सिस्टर्स को सबकी नजरों में बुरा बनाने के लिए ये सब कर रही होती है। चीजें और भी अजीब होने लगती हैं। सिंड्रेला अपने सारे महंगे कपड़े, जूते वगैरह इन दोनों बहनों को दे देती है और खुद मेड के कपड़े पहनना शुरू कर देती है। ये वो इसीलिए करती है ताकि सबको ऐसा लगे कि सिंड्रेला बहुत ज्यादा अच्छी है, जबकि वो दोनों बहनें बहुत ज्यादा चालाक हैं। माकीको अपनी माँ को सिंड्रेला के बारे में बताती है कि सिंड्रेला हमारे साथ बहुत बुरा कर रही है, तो उसकी माँ उल्टा उसको कहती है कि सिंड्रेला तो बहुत अच्छी है, तुम दोनों बहनें ही अच्छा नहीं करती उसके साथ। ये सब देखकर ओटावारा तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो फैसला करता है कि इन दोनों बहनों को वो बाहर पढ़ने के लिए भेज देगा। और फिर कुछ दिन के बाद यूँ होता है कि ओटावारा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। ओटावारा के फ्यूनरल पे सब लोगों ने ब्लैक कपड़े पहने होते हैं, जबकि सिंड्रेला कलरफुल ड्रेस पहनकर वहाँ आ जाती है।
सिंड्रेला को इस गेटअप में देखकर माकीको और सवाको समझती हैं कि ये बिल्कुल पागल है और वो इससे जान छुड़वाने के लिए वहाँ से भाग जाएंगी। जैसे ही वो दोनों जाने लगती हैं तो सिंड्रेला उन्हें रोककर कहती है कि तुम लोगों के जाने के बाद तुम्हारी माँ का ख्याल कौन रखेगा। दोनों बहनें अपनी माँ के लिए घर में वापस आ जाती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि 5 साल गुजर जाते हैं। 5 साल के बाद हम सिंड्रेला को देखते हैं जिसका गेटअप बिल्कुल मेड की तरह होता है और वो अपनी बहनों को माय लेडी कहकर बुलाती है। घर में सब नौकर सिंड्रेला के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील करते हैं और उन दोनों बहनों को वो इविल समझते हैं। रूको की बात की जाए तो हमें पता चलता है कि वो तो हर वक्त बीमार ही रहती है और उसकी केयर सिर्फ और सिर्फ सिंड्रेला ही करती है। सिंड्रेला इतने झूठ बोलती है कि एक ही घर में रहने के बावजूद वो माँ बेटियों को आपस में मिलने नहीं देती। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब सिंड्रेला के लिए एक गेम की तरह होता है और वो इस गेम को देखकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है। सिंड्रेला अपनी डॉल के साथ बहुत ज्यादा बातें करती रहती है और उसकी डॉल भी उसे जवाब देती रहती है। एक दिन इस सारी फैमिली को एक पार्टी का इनविटेशन आता है। सिंड्रेला सबको ऐसा फील करवाती है कि वो इस पार्टी में जाने के लायक नहीं है और वो अपनी दोनों बहनों को बहुत महंगे ड्रेसेस बनवा कर देती है और साथ में उन्हें ये भी बताती है कि उस पार्टी में एक प्रिंस अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा है। सुनकर वो दोनों बहनें ये डिसाइड कर लेती हैं कि वो उस प्रिंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी ताकि उनकी इस घर से और सिंड्रेला से जान छूट सके। फाइनली पार्टी का दिन आ जाता है और दोनों बहनें पार्टी के लिए घर से निकल जाती हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात प्रिंस इचिजो से होती है। फिर दोनों बहनें प्रिंस को इम्प्रेस करने में लग जाती हैं मगर ये ज्यादा देर तक नहीं रहता। सवाको पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद पार्टी में हमारी सिंड्रेला की एंट्री होती है जिसने बहुत ही प्यारा ड्रेस पहना होता है और पर्पल हेयर पिन भी लगाई होती है। उसको देखकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। तभी वहाँ पे सिंड्रेला एक्टिंग करना शुरू कर देती है और उन दोनों बहनों के आगे झुक के उनसे माफी मांगती है और वो कहती है कि मेरे पास पार्टी में आने के लिए कोई और ड्रेस नहीं था। जो मैंने पहना हुआ है वो भी मेरी माँ का ड्रेस है जो मैं पहनकर आ गई हूँ। वहाँ पर सवाको सिंड्रेला को नशे की हालत में बहुत ज्यादा मारती भी है। तभी वहाँ पर प्रिंस आता है, वो ये सब रोकता है। पार्टी में खड़े सब लोगों को यही लग रहा था कि ये दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा इविल हैं। प्रिंस इन दोनों बहनों को पार्टी से बाहर निकाल देता है और सिंड्रेला के साथ डांस करना शुरू कर देता है। पार्टी में आए हुए सभी लोगों को सिंड्रेला और प्रिंस की जोड़ी बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही होती है। तभी सिंड्रेला को फ्लैशबैक आता है कि उसने क्या क्या साजिशें की हैं। सबसे पहले उसने वही पर्पल हेयर पिन नौकर को दिया था ताकि वो इन दोनों बहनों को बुरा साबित कर सके। फिर वो खुद ही सीढ़ियों से गिर जाती है ताकि तब भी सबको यही दोनों बहनें बुरी लगे। और जब सिंड्रेला के फादर ने इन दोनों बहनों को बाहर पढ़ने के लिए भेजने का सोचा था तो सिंड्रेला ने उनकी कार के टायर लूज कर दिए थे जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए थे। सिंड्रेला की डॉल उसको ये सब करने के लिए इनकरेज करती थी। पार्टी में आने से पहले भी सिंड्रेला अपनी स्टेप मदर रूको को सब कुछ बताती है कि सारे लोग उसके लिए सिर्फ एक डॉल की तरह होते हैं। जब उसका डॉल से दिल भर जाता है तो वो उन सबको मार देती है। और फिर हमें पता चलता है कि सिंड्रेला बहुत ही अरसे से रूको को कुछ जहरीला देती थी जिसकी वजह से वो हर वक्त बीमार रहती थी और पार्टी में आने से पहले वो रूको को जहर देकर मारकर पार्टी में आती है। फिर सिंड्रेला प्रिंस को बताती है कि वो अपनी बहनों की वजह से कभी भी प्रिंस से नहीं मिल सकती। वहीं पे उसकी हेयर पिन गिर जाती है और प्रिंस उसे अपने पास रख लेता है और सिंड्रेला घर चली जाती है। घर में जब दोनों बहनों को पता चलता है कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही तो वो दोनों बहुत ज्यादा टूट जाती हैं। वो इस चीज के लिए सिंड्रेला को ब्लेम करती हैं मगर कोई भी उन पे यकीन नहीं करता क्योंकि सबकी नजर में तो दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा बुरी होती हैं। सिंड्रेला वहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा मासूम बिहेव करती है और फिर वो फैसला करती है कि अपनी माँ की तरह वो इन दोनों बहनों को भी स्लो पॉइजन देगी ताकि वो बीमार होकर मर जाएं। इतने में प्रिंस इनके घर हेयर पिन लेकर आ जाता है और वो दोनों बहनों को ब्लेम करता है कि तुम सिंड्रेला के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बिहेव करती हो। लेकिन वो दोनों बहनें प्रिंस
प्रिंस को बहुत बताने की कोशिश करती हैं कि सिंड्रेला ही असल में इविल है, लेकिन प्रिंस उनकी बातों पे कहाँ ही यकीन करेगा। फिर वो दोनों बहनें सिंड्रेला को धक्का देती हैं और प्रिंस से ये बात नहीं देखी जाती और वो दोनों बहनों को घर से निकाल देता है। और यहाँ पे सरप्राइजिंग बात तो ये है कि दोनों बहनें घर से निकलने के बाद उदास तो जरूर होती हैं, लेकिन वो बहुत खुश भी होती हैं कि सिंड्रेला से उनकी जान छूट गई है। देखा जाए तो वो अच्छा हुआ जो इस घर से चली गई, क्योंकि सिंड्रेला ने तो उनको मारने की साजिश भी कर ही ली थी। सीन शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि सिंड्रेला अपनी डॉल के साथ बात कर रही होती है कि दोनों बहनों ने जानबूझकर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से प्रिंस ने उन्हें घर से निकाल दिया है। वो यही चाहती थी कि वो मुझसे फ्री हो जाएं। और फिर सिंड्रेला की प्रिंस के साथ शादी हो जाती है, क्योंकि प्रिंस उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया था। सिंड्रेला बहुत ज्यादा खुशी महसूस करती है, क्योंकि वो इतने सालों तक दोनों बहनों से बहुत ज्यादा एंटरटेन हुई थी। तो डॉल उसे कहती है कि अभी तो एंटरटेनमेंट हुआ ही नहीं है, हम कुछ नया शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि सिंड्रेला और उसकी डॉल मिलकर प्रिंस और उसके घर वालों के साथ कोई ना कोई गेम जरूर खेलेंगी ताकि वो आगे एंजॉय कर सके। दोस्तों, यहाँ पर हमारी मूवी का एंड होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे एक फेरी टेल को इविल ट्विस्ट दिया गया है। आपको ये मूवी कैसी लगी है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।